जय हिंद दोस्त। बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही परीक्षा 18 अक्टूबर को होने वाली है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, या फॉरेस्टर का हो, या होमगार्ड का हो, या एक्साइज कांस्टेबल का हो, कोई भी हो, सभी में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन सभी के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। स्पेशली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको 18 अक्टूबर के एग्जाम के बारे में, यानी बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही के एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिए जाएंगे और कोई भी निगेटिव जो है इसमें नहीं है। बात समझिए, आपको इसमें निगेटिव जो है क्या है, नहीं है। तो इसलिए आंख मूंद के 100 क्वेश्चन लगाना। आंख मूंद का मतलब यह है कि जो बच जाए, जो आप नहीं जानते उसको भी क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस 15 क्वेश्चन में क्या होता है मित्र, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन हमेशा वर्णमाला से पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ये बोल दिया जाएगा कि आप बताइए व का उच्चारण स्थान कहाँ से है। ठीक है, तो का उच्चारण स्थान कहाँ से, इस तरह से उच्चारण स्थान से आपको पूछ दिया जाएगा। वर्णों की कुल संख्या से पूछ दिया जाएगा स्वर्ण वर्ण की संख्या क्या है। इस तरह का सवाल इससे पूछा जाता है। उसके बाद संधि से आपको पूछ दिया जाएगा, संधि विच्छेद पूछ दिया जाएगा एक। फिर समाज से आपको 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, मुहावरा से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इस तरह से आपको टोटल मिला करके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। तो हिंदी के लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और उसको यदि आप देख लेते हैं 2-3 प्रैक्टिस सेट को, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब 12 जनवरी वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, और 8 मार्च वाला जो एग्जाम हुआ था, इन दोनों एग्जाम के लिए हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया था, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा, आज से कल तक में ले आऊंगा, तो उसे आप देख लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब चलिए इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश से क्या क्या पूछा, इंग्लिश भी पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी। फिर आप कहिएगा सर आपने तो ये बताया नहीं था, ये कहाँ पूछ दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दूं आपको, इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो इंग्लिश जो है आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरह से 7 क्वेश्चन ही मान लेते हैं, इंग्लिश में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन साथ में आपको 2 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट वर्ड से ही पूछ दिए जाएंगे, स्पेलिंग से ही पूछे दिए जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि कमिंग, तो कमिंग का स्पेलिंग आपको क्या होगा, स्पेलिंग आपको बताना है। सेंट डाल दिया, सेंट का स्पेलिंग क्या, यानी स्पेलिंग मिस्टेक से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन मीन आपको एट का प्रयोग कहाँ होगा, टू का प्रयोग कहाँ होगा, फोर का प्रयोग कहाँ होगा, इन का प्रयोग कहाँ होगा। इस तरह से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इंग्लिश बहुत ही आसान है, कुछ पूछता नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक इसमें है नहीं। लेकिन फिर भी आप इसका जो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश से कितना हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री स्किप नहीं कीजिए, बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और 18 को एग्जाम है या फिर आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम है, दोनों कैंडिडेट इसको देखिए। ठीक है, चलिए हिस्ट्री को हम देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और 20 में से ज्यादातर आपको क्या पूछा जाता है, इसमें से स्वतंत्रता संघर्ष से, यानी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, इससे लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपके इसी से रह जाते हैं। उसके बाद बचे 10 क्वेश्चन 20 में से, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो आप एंशिएंट हिस्ट्री से रह जाते हैं, प्राचीन भारत से, सिंधु घाटी सभ्यता से, महावीर जैन धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। बाकी के 2-3 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री हो गया। चलिए ज्योग्राफी को देखते हैं। तो ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से कुल मिलाकर के
25 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं अप्रोक्स में, ठीक है। इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि कौन कहाँ क्या, ठीक है, ये तो आ गया करंट में आपका। लेकिन यदि सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ठीक है, इस तरह से बात कर लिया जाए तो ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी से सवाल आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। क्या पूछा जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल से ज्यादा पूछा जाता है। अब पूछिए ऐसा क्यों, भारत के भूगोल से ज्यादा क्यों नहीं पूछा जाता? इसलिए क्योंकि विश्व के भूगोल में ही आपकी मिट्टी आती है, ठीक है, उसके बाद वायुमंडल आता है, ठीक है, यानी बहुत सारे टॉपिक जो है विश्व के भूगोल को ही कवर करते हैं। हालांकि मिट्टी तो भारत की मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वायुमंडल वगैरह जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही आता है। यानी ज्योग्राफी से आपको पूछ लेंगे और ये कवर आपको कर देगा क्या, लुसेंट का जो है आप देख लीजिएगा, विविध एक डाला हुआ है सबसे लास्ट में, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, इससे काफी कुछ कवर हो जाएगा। अब आइए उसके आगे पॉलिटी से। तो पॉलिटी से आपको ज्यादा नहीं पूछ जाता है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए हम 8 क्वेश्चन मान लेते हैं कि पॉलिटी से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे नॉर्मली पूछे जाते हैं, बहुत ही हल्का, कोई भी पतली बुक, जो सबसे पतली बुक आपको नजर आए, जो शॉर्ट नजर आए, जिसमें यदि 200 क्वेश्चन भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका इससे कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी के लिए भी हम स्पेशल सेट लाएंगे, ठीक है, 2-3 सेट लाएंगे और उसमें आपको 200 से 300 क्वेश्चन कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको इसी से आ जाएंगे। तो पॉलिटी की भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है, और ज्योग्राफी की भी अपलोड हो जाएगी, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं हम, पॉलिटी के बाद बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है साइंस का बिहार पीएससी एग्जाम में, और साइंस ये 15 से 20 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए हम 15 क्वेश्चन ही मानते हैं, ठीक है। तो साइंस से 15 पूछ दिए जाते हैं और इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बायोलॉजी का पूछा जाता है, उसके बाद फिजिक्स का पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, सबसे ज्यादा बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी चैप्टर को आप देख लेंगे। और इसके लिए जो है एसपीडी का जो साइंस है, ठीक है, वही आपके लिए काफी है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर ले साइंस के बारे, साइंस का भी सेट हम लाएंगे, उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो प्रत्येक एग्जाम में करेंट अफेयर्स आपका पूछा ही जाता है। तो करेंट अफेयर्स लगभग जो है आपका 8 से 10 पूछ दिए जाते हैं। चलिए हम 10 मान लेते हैं करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो 10 करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और इसमें से मेनली रूप से जो पूछे जाते हैं ये खेल से संबंधित पूछे जाते हैं, यानी खेल और खिलाड़ी से संबंधित पूछे जाते हैं कि डाल देगा नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, इस तरह से आपको खेल से संबंधित और उसके बाद पुरस्कार से संबंधित आपको पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरह से सारा कुछ है। चलिए एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू में क्या हो गया, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी हो गया, 7 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी 25 हो गया, पॉलिटी 8 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। इस तरह से बात करेंगे, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपको होते हैं और 2 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होता है, इसलिए जो भी बच जाए कन्फर्म होने के बाद उसको भी आप क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह था सारा, और सभी का प्रैक्टिस सेट जो है सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मेरे चैनल पे जल्द ही मिल जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगी। और हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आपको, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप आचार संहिता के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्योंकि बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो आचार संहिता क्या है और फिजिकल पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो इस तरह से आपका दौर कब होगा, तो ये वीडियो अपलोड है वो देख लीजिए। और यदि आप जानना चाह रहे हैं कि आपका दौर कब होगा, तो दौर आपका नवंबर में होने का संभावना है, इस वीडियो को आप देख लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। थैंक यू।